लास्ट पार्ट में हमने कुछ कन्वर्जेंस किए थे सीक्वेंस रिएक्शन फ्रॉम अमाइन टॉपिक एनसीईआरटी से। अब ये है पार्ट 2। यहाँ पे हमें दिया NO2, यहाँ से जाना है हमें बेंजोइक एसिड तक। सबसे पहले NO2 दिया है तो इसका क्या करेंगे हम, रिडक्शन करेंगे SnHCl लगा के, तो ये फॉर्म हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन क्या करेंगे, डायजोटाइजेशन NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, 273 केल्विन पे, तो ये फॉर्म होगा आपका डायजोनियम सॉल्ट N2 प्लस एन यहाँ पे Cl माइनस। अब इसका करेंगे हम CuCN के साथ रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन करेंगे CuCN, तो Cu प्लस Cn माइनस, ये है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे बनेगा आपका इस तरीके से साइनाइड, और इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये बनेगा आपका एसिड, ठीक है। ये फर्स्ट कन्वर्जन देखा NO2 टू COH। फर्स्ट SnHCl रिडक्शन, NaNO2HCl डायजोनियम सॉल्ट, CuCN सैंडमेयर रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सॉरी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे दिया है बेंजीन, इसको पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पे फॉर्म होगा NO2 नाइट्रोबेंजीन, इसके ऊपर करेंगे Br2 FeCl3। ये क्या है, फिडल, ये रिएक्शन कौन सा है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमिनेशन है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका NO2 और उसके मेटा पोजिशन पे आएगा Br, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इसके बाद इसका रिडक्शन करेंगे SnHCl, ये बनेगा आपका एनिलीन, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे Br। इसका करेंगे डायजोटाइजेशन NaNO2HCl एंड फर्दर उसमें सेकंड रिएजेंट ऐड करेंगे वार्म वाटर, तो ये क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। तो पहले आपने इसका बनाया डायजोनियम सॉल्ट और इसमें वाटर ऐड किया, H2O हीट किया उसको, तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से फिनॉल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे Br है, इस ग्रुप की जगह पे OH आएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट COH दिया है, इससे NH2 बनाना है। कैसे कर सकते हैं, COH से डायरेक्टली NH2, सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, तो ये फॉर्म होगा बेंजीनामाइड। कुछ नहीं करना है, इसका करना है Br2 4 टाइम्स KOH के साथ हीट, ये बनेगा एनिलीन। ये क्या है, CH2CN है, CH2Cl है, इसके ऊपर KCN का रिएक्शन करेंगे, तो ये बनेगा आपका इस तरीके से CH2CN। इसका करेंगे रिडक्शन बाय यूजिंग LiAlH4, तो CH2 यहाँ पे LiLH4 यूज करेंगे तो CH2 बनेगा और NH2, ठीक है। इस सबसे पहले इसका करेंगे हम ब्रोमिनेशन, तो Br2 FeCl3 के फॉर्म प्रेजेंस में, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br आएगा, ठीक। अब इसका करना है डायजोटाइजेशन NaNO2HCl, ठीक है। क्या होगा, डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा, तो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे N2 प्लस एंड यहाँ पे Cl माइनस, Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। कुछ नहीं करना है, एक रिएजेंट है HbF4 माइनस, बी के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और हीट करेंगे, तो ये पूरा ग्रुप रिप्लेस होगा और यहाँ पे आएगा F। इसको बोलते हैं बाल-स्कीमन रिएक्शन। यहाँ पे एनिलीन था, उसको ट्रीट किया Br2 वाटर के साथ, ये फॉर्म हुआ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, उसको ट्रीट किया हमने NaNO2 के साथ HCl, ये फॉर्म हुआ डायजोनियम सॉल्ट, उसका रिप्लेसमेंट किया HbF4 के साथ। लास्ट स्टेप को बोलते हैं बाल-स्कीमन रिएक्शन। अब नेक्स्ट ये है क्लोरोबेंजीन, इससे एनिलीन बना है। क्लोरोबेंजीन का क्या करेंगे, नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे ये आपका है क्लोरोबेंजीन, उसको यहाँ पे आएगा पैरा पोजिशन पे NO2, इसको ट्रीट करेंगे SnHCl के साथ, ये NO2 ग्रुप का कन्वर्जन हो जाएगा NH2 में, ठीक। सिंपल रिएक्शन है ये वाली, क्लोरोबेंजीन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 HCl, नाइट्रेशन पैरा पोजिशन पे होगा क्योंकि ये स्टेरिकल हिंडेड प्रोडक्ट है, पैरा बनेगा NO2 है, SnHCl से NH2 में कन्वर्जन होगा। यहाँ पे एनिलीन दिया है, यहाँ पे ब्रोमीन बनाना है। अब देखो अगर आप डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करोगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा, क्योंकि आपका जो एनिलीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को, तो वहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनती है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा पहले प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पे आप यूज करोगे एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे होगा आपका
इस तरीके से प्रोटेक्शन पहले ये बनेगा NH डबल बॉन्ड और CH3। अब इसका अगर ब्रोमिनेशन करोगे, हाँ रुको, यहाँ पे पहले ब्रोमिनेशन करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म होगा इस तरीके से, ये NH डबल बॉन्ड और CH3। यहाँ पे आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक पैरा एंड एक ऑर्थो, लेकिन पैरा ज्यादा स्टेबल है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोडक्ट है। और इसमें अब इसका डी प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन किया था इसीलिए क्या हुआ, प्रोटेक्शन क्यों किया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी थी। जो लोन पेयर एनिलीन की बेंजीन में जा रही थी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रही थी, तो उसको हमने डाइवर्ट किया कार्बोनिल में, तो 50% कार्बोनिल में जाएगी, 50% बेंजीन में। यहाँ पे 50% कार्बोनिल, 50% बेंजीन, तो यहाँ पे फिर से इसका डी प्रोटेक्शन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे और हीट, तो ये बनेगा आपका। अब ये अमाइड है, इससे क्या बनाना है, मिथिल ग्रुप लाना है यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे करेंगे Br2 4 टाइम्स KOH, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इससे पहले बनाया एनिलीन, उसके बाद इसका करेंगे डायजोटाइजेशन NaNO2HCl, यहाँ पे बनेगा डायजोनियम सॉल्ट, ये बनता है N2+Cl-। इसके ऊपर ऐड करेंगे H3PO2, तो ये क्या करेगा, इस ग्रुप को H से रिप्लेस करेगा, H3PO2, ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा H3PO2 टू H3PO3, तो यहाँ पे ये बनेगा आपका बेंजीन और यहाँ पे ये H3PO3। अब इसको करना है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड क्लोरोबेंजीन, तो ये आपको बने कन्वर्जन रिएक्शन दी है और इसमें क्या क्या स्टेप्स यूज होती है ये हम अब यहाँ पे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सी यहाँ पे दिया है एनिलीन, तो टू जाना है बेंजिल अल्कोहल, तो सबसे पहले इसका क्या करना है, डायजोटाइजेशन, यहाँ पे NaNO2HCl, तो ये बनेगा डायजोनियम सॉल्ट, ये बनेगा N2+ एंड यहाँ पे X-। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके ऊपर CuCN रिप्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये CN यहाँ पे आएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा और इसका फर्दर क्या करना है, हाइड्रोलिसिस H2O और यहाँ पे H+, तो क्या होगा, यहाँ पे CuCN से यहाँ पे CN आएगा, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर क्या होगा, ये बेंजोइक एसिड है, LiLH4 की फॉर्म में बेंजिल अल्कोहल फॉर्म होगा। इस तरीके से यहाँ पे हमने ये सीक्वेंस रिएक्शन कंप्लीट किया। थैंक यू।